आज हम डिप्रेशन को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कॉज करने के क्या-क्या फैक्टर्स हैं, डिप्रेशन की कौन-कौन सी स्टेजेस हैं, डिप्रेशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो आज हम डिप्रेशन के ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है कि जो किसी भी शख्स की फीलिंग को, किसी भी शख्स की थिंकिंग को और उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। ये जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम पैदा करती है, ये फिज़िकल प्रॉब्लम पैदा करती है उस शख्स में और आजकल के जो हालात हैं, आजकल की एनवायरनमेंट है, उसमें ये ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। अगर इसकी हम टाइप्स को देखें कि कितनी टाइप की डिप्रेशन होते हैं, तो पहली इसकी टाइप है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम एमडीडी कहते हैं। एमडीडी जो है वो सीवियर सिम्पटम्स होती हैं और आपकी डेली लाइफ में जब वो वाज़ेह होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ पैदा करती हैं, तकलीफ़देह होती हैं और इसके रिकरिंग एपिसोड्स होते रहते हैं। बार-बार जो है अटैक्स होते रहते हैं। पैनिक अटैक हो गया, एंग्ज़ायटी बढ़ गई, ये इसमें एमडीडी में ये होता है। पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसे डिस्थीमिया भी कहते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म डिप्रेशन जो है वो कई-कई महीनों और कई-कई सालों डिप्रेशन चलता है और इंटेंसिटी उसकी एमडीडी से कम होती है, लेकिन बहरहाल तकलीफ़देह और लंबे टाइम के लिए ये मौजूद रहता है। इसी तरह से बाइपोलर डिप्रेशन है, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं और हाई डिप्रेसिव लोज़ भी होते रहते हैं और पेशेंट जो है वो डिफरेंट मेंटल स्टेट्स में जाता रहता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है, चाइल्ड बर्थ के बाद होता है फीमेल्स को और उसमें उनके उनके डिप्रेशन में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंग्ज़ायटी रहती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये चीज़ जब एग्ज़िस्ट करती है तो फिर ये क्रॉनिक भी होती जाती है। इसी तरह से सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसे एसएडी भी कहते हैं। ये सीज़न से ट्रिगर होता है और जैसे कि अगर सनलाइट की कमी हो गई, इवनिंग हो गई, तो पेशेंट जो है वो एंग्ज़ायटी में चला गया, ये बहुत ज़्यादा परेशानी में चला गया। ये थंडर स्टॉर्म हो गया, बादल गड़गड़ाने लगे, तो ऐसी सूरत में जो है वो पेशेंट के ऊपर एंग्ज़ायटी का अटैक होने लगा, तो ये ऐसी सूरत में होता है। प्री मेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर, पीएमडीडी, ये अक्सर जो है वो मेंस्ट्रुएशन से पहले ही की सिम्पटम्स फिजिकल और इमोशनल डेवलप हो जाती हैं, काफ़ी सीवियर होती हैं। अटिपिकल डिप्रेशन जो है वो एक तरह की रिएक्टिविटी होती है किसी भी स्टिमुलस की और किसी भी रिजेक्शन के बदले में और कोई भी ऐसा इवेंट जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो इफ़ेक्ट करना लगता है ज़हन के ऊपर। सिचुएशनल डिप्रेशन है। सिचुएशनल डिप्रेशन में जो है वो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कोई बैड न्यूज़ मिल गई, तो पेशेंट एकदम से जो है वो एंग्ज़ायटी में चला गया और डिप्रेशन में चला गया और पेशेंट जो है वो काफ़ी चीज़ों को फेस किए बगैर जो है वो इस मेंटल स्टेट में चला जाता है। मसलन ये कि जॉब छूट गई, तब भी जो है वो एक तरह से डिप्रेशन शुरू हो गया और डाइवोर्स हो गई, तो जो है वो कोई भी इवेंट ऐसा कि जो बुरा इवेंट है लाइफ का, उससे ये डिप्रेशन शुरू हो जाता है
और जब सिचुएशन जो है वो ओवर हो जाती है, तो ये डिप्रेशन जो है वो रिकवर भी हो सकता है। अगर हम स्टेजेस को देखें कि डिप्रेशन की कौन-कौन सी स्टेजेस हैं, तो एक तो अर्ली स्टेज है ऑनसेट ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन। उसमें ये है कि मूड जो है वो लो हो जाता है पेशेंट का, उसमें जो है वो इंटरेस्ट की कमी होने लगती है, वो फटीग हो जाती है, उसमें लेथार्जी होती है, सारा दिन पड़े रहने को दिल करता है, कोई काम ना करे इंसान, तो ये उसकी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। और फिर स्ट्रेस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने लगता है और वो फिर लंबे टाइम के लिए होना शुरू हो जाता है। माइल्ड डिप्रेशन वो डिप्रेशन है कि जो दूसरे जो है वो ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो नोटिसेबल डिप्रेशन होता है कि जिसमें बंदे के बिहेवियर को दूसरा इंसान जो है वो जज करने लगता है कि भाई तुम्हारे मूड में क्यों ये चेंजेस आ रही हैं, तुम जो है फोकस वो नहीं कर पाता, वो जो है वो सोसाइटी से कंपनी से दौड़ने लगता है, घबराने लगता है, लोगों के हुजूम से घबराने लगता है। फिर ये कि उसके स्लीप के डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, स्लीपलेसनेस शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में सिम्पटम्स जो हैं बड़ी डेबिलिटेटिंग सिम्पटम्स होती हैं और वो पेशेंट जो है वो सेल्फ हार्मिंग के ऊपर उतर आता है। बल्कि वो सुइसाइडल थॉट्स उसे आने लगते हैं और वो अटेम्प्ट भी करने लगता है सुइसाइड कमिट करने की। तो ऐसी सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, जो उसके साइकोटिक फीचर्स भी चेंज कर देती है, उसको तरह-तरह के ख़्यालात आने लगते हैं, हैल्यूसिनेशंस शुरू हो जाती हैं, डिल्यूजन शुरू हो जाते हैं, इल्यूजन शुरू हो जाते हैं उसको। तो ऐसी सूरत भी काफ़ी तकलीफ़देह होती है। फिर क्रॉनिक डिप्रेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, लंबे टाइम के लिए चलता है, रिपीटेडली होता रहता है। पेशेंट काफ़ी घबरा जाता है। अगर हम इसके फैक्टर्स देखे जाएँ कि कौन-कौन से हैं, इसके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो मेडिकल कंडीशंस हैं कि जो ये कॉज़ करती हैं, अगर उनको देखा जाए तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिक्स है कि उसका जो है फैमिली हिस्ट्री है अगर डिप्रेशन की तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है और पेशेंट जो है वो ज़्यादा करीब हो जाता है, ज़्यादा आसानी के साथ जो है ना इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। इसी तरह से अगर ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए न्यूरोट्रांसमीटर्स का, सेरोटोनिन का, डोपामाइन का, नॉरएपिनेफ्रिन का, अगर उसका इम्बैलेंस हो जाए, तब जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ब्रेन केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो ये शुरू हो जाता है मसला। इसी तरह से हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो जाएँ और चाहे वो पोस्टपार्टम स्टेज हो, उसके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो या वो मेनोपॉज़ल स्टेज हो जिसमें कि ये मेंसेस बंद हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ी उम्र में मेंसेस बंद हो जाते हैं, तब भी जो है वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। थायराइड के इश्यू हों, अगर हाइपोथायरायडिज़्म हो, हाइपरथायरायडिज़्म हो, तब भी इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखे जाएँ, तो किसी तरह का अब्यूज़ या ट्रॉमा जो है वो लाइफ़स्टाइल को डिस्टर्ब कर देता है और वो डिप्रेशन का बायस बनता है। इसी तरह से लो सेल्फ एस्टीम है या नेगेटिव थिंकिंग है, वो जो है वो अगर परसिस्ट करे लंबे टाइम के लिए, इंसान नेगेटिव थिंकिंग में ही नेगेटिव ही सोचता रहे, तो फिर ऐसी सूरत में फिर ये डिप्रेशन की या उसमें चला जाता है। फिर जो है कि क्रॉनिक स्ट्रेस है, लॉन्ग टर्म एंग्जायटी है, वो डिप्रेशन कॉज़ करती है और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में शुमार होती है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर देखे जाएँ, तो फिर जो भी लाइफ़ के इवेंट्स हैं, जो बुरे इवेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी इसको डिप्रेशन को, एंग्जायटी को ट्रिगर करते हैं और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। मसलन ये कि
अगर डाइवोर्स हो गई, ये जॉब चली गई, अगर ये कि कहीं फाइनेंशियल लॉस हो गया, अगर किसी प्यारे की जो है वो डेथ हो गई, ऐसी सूरत में इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसी तरह से आइसोलेशन है, और अगर कोई उस पेशेंट को जो है वो सोशल सपोर्ट ना मिल रही हो, किसी तरफ से कोई एनकरेजमेंट ना मिल रही हो, और वो आइसोलेशन में चला जाए, तो भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर किसी चीज़ का अब्यूज़ करने लगे, वो ड्रग अब्यूज़ हो, अल्कोहल अब्यूज़ हो, या किसी और स्मोकिंग वगैरह में बहुत एक्सेसिव हो और बहुत ही ड्रग वाली स्मोकिंग करने लगे, तो फिर ऐसी सूरत में भी डिप्रेशन कॉज हो जाता है। मेडिकल कंडीशंस को अगर देखा जाए, तो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, ये हार्ट डिजीज़ है। इनके पेशेंट जो हैं वो लंबे टाइम तक अगर इसमें उलझे रहते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर डिप्रेशन के सिम्पटम्स को देखें कि क्या-क्या सिम्पटम्स हैं कि जो डिप्रेशन में डेवलप होती हैं, तो उसकी इमोशनल सिम्पटम्स भी हैं, फिजिकल सिम्पटम्स भी हैं, और कॉग्निटिव और बिहेवियरल सिम्पटम्स भी हैं उसकी। अगर हम इमोशनल सिम्पटम्स को देखें, तो उसमें परसिस्टेंट सैडनेस होती है, उसमें एम्प्टीनेस मौजूद होती है, उसमें होपलेसनेस मौजूद होती है, नाउम्मीदी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है पेशेंट में। और वो जो है वो कोई भी काम करने को उसको दिल नहीं चाहता, हर एक में उसे फेलियर नज़र आता है, उसको नाकामी नज़र आती है। उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है चीज़ों में, उसकी खुशी और गमी का एहसास उसे नहीं होता, वो एक्टिविटीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाता वो। इसी तरह से फिर उसकी इरिटेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है, उसमें गुस्सा बढ़ जाता है, टेम्परामेंट उस लूज़ करने लगता है वो, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है उस पेशेंट में, और छोटी-छोटी बातों के ऊपर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर उसके उसमें जो है वो फीलिंग्स हो जाती हैं, गिल्ट की फीलिंग, कि जैसे मैंने कुछ गुनाह कर लिया, मैंने कुछ गलती कर ली, या मैं गलत पैदा हो गया। वो वर्थलेसनेस उसमें जो है आ जाती है, उसमें हेल्पलेसनेस आ जाती है। तो ये इस तरह की सिम्पटम्स होती हैं। और अगर फिजिकल सिम्पटम्स में देखा जाए, तो सारा दिन उसको पड़े रहने का वो होता है कि जी मैं, क्योंकि लेथार्जिक होता है, बहुत ज़्यादा फटीग होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है उसमें, तो वो सारा दिन चाहता है कि मैं पड़ा रहूँ, कोई काम ना करूँ, डलनेस बहुत ज़्यादा होती है, और उसको खाने की जो है वो तलब नहीं होती, या फिर ओवर ईटिंग करने लगता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है उसकी, या ओवर स्लीपिंग करने लगता है वो। इसी तरह से उसके जिस्म में दर्द होने लगते हैं, उसका डाइजेस्टिव इश्यूज़ आने लगते हैं, और उसका डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है, क्योंकि जब एंग्जायटी में होगा पेशेंट, तो उसका मैदे में उस ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा। एसिड प्रोड्यूस होगा तो उसे मैदे के प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगे, हार्ट बर्न शुरू हो जाएगा उसको, और एसिडिटी शुरू हो जाएगी। कॉग्निटिव और बिहेवियरल अगर सिम्पटम्स उसकी देखी जाएँ, तो उसको डिसीजन मेकिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होने लगती है। उसकी मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट होने लगता है, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, और डिमेंशिया जैसी कंडीशन जो है ना उसमें पैदा होने लगती है, और वो चीज़ों को याद नहीं रख पाता, और चीज़ें जो हैं वो बाज़ औक़ात रिसेंट इवेंट्स जो हैं वो उसे याद नहीं रहते, बाज़ औक़ात जो है वो रिमोट इवेंट जो हैं वो उसको याद नहीं रहते। उसकी थिंकिंग स्लो हो जाती है, उसका सोचना जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो जल्दी जो है चीज़ों को परसीव भी नहीं कर पाता वो। उसकी स्पीच के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी जो है ना बातचीत करने का वो बहुत स्लो हो जाता है, मूवमेंट उसकी बहुत स्लो हो जाती है। उसके जो है ना थॉट्स वो ज़्यादा मरने के और डेथ के थॉट्स जो है ना वो उसको आने लगते हैं। सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी वो करता है वो बाज़ औक़ात। इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है ऐसे पेशेंट में। डिप्रेशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे तरीक़ा के साथ जो है वो रिकवर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है।
डिप्रेशन की बेशुमार मेडिसिन्स हैं जो हम यूज़ करवाते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ज़्यादातर जो है वो अगर कहीं सडन ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन हो तो एकोनाइट हम देते हैं, जहाँ पे रेस्टलेसनेस भी हो। बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है उसका और बहुत फ़ौरी रिज़ल्ट होता है उसका। ऐसे औरम मेटालिकम हम ऐसे डिप्रेशन में देते हैं जिसमें कि सुइसाइडल थॉट्स आते हों पेशेंट को, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो। हम जो है वो एम्ब्राग्रीसिया जो है ना वो यूज़ करवाते हैं ओल्ड एज के पेशेंट को, जो अपना टेम्पर भी जो है वो चेंज करता रहता है। उसका डिप्रेशन, उसकी स्पिरिट जो है वो भी चेंज होती रहती है, अल्टरनेट करती रहती है।